हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आपको पता है कि हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हम पहले लेक्चर ले चुके हैं वेक्टर का। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत जगह काम आएगी। ठीक है जी, ठीक है। मैंने बोला ये एक वेक्टर बनाया, मैंने क्या बनाया, मैंने बोला पी वेक्टर। ये एक दूसरा वेक्टर बनाया, मैंने क्या बनाया, मैंने बोला क्यू वेक्टर। मैंने बोला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहलाती है, मैंने बोला इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऐड करके जो रिजल्टेंट निकलता है वही हमें निकालना सिखाती है। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। हमने बोला आर वेक्टर क्या है, मैंने बोला इसकी टेल से इसका हेड जोड़ो, जो मिला वो आर वेक्टर। ठीक, मैंने बोला एक चीज और देखोगे, मैंने बोला अगर पी वेक्टर को खिसका के आगे ले आओ, तो मैंने बोला अगर ऐसे इसको ले आओ पी वेक्टर को आगे, तो मैंने बोला ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, मैंने बोला ये क्या है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल है। मैंने बोला है, तो यहाँ पे थीटा क्या है मेरा, एंगल बिटवीन क्या है, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। आती है बात समझ में, आ जाती है। मैंने बोला अब एक और चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, मैंने बोला अगर मैं इसको, मैंने बोला इस क्यू के मैं बोला दो कंपोनेंट कर दो। मैंने बोला दो कंपोनेंट किया, तो मैंने बोला दो कंपोनेंट कैसे आएंगे, मैंने बोला एक ऐसे आएगा, मैंने बोला ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला इतना, मैंने बोला ये तो आ जाएगा आपका क्यू कॉस थीटा। मैंने बोला और ये जो खड़ा वाला कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा, मैंने बोला ये आ जाएगा आपका क्यू साइन थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आती है हमें ये बात समझ में, तो खेल रहे हैं हम इससे। मैंने बोला अब हम देखेंगे इसको अच्छे से, तो मैंने बोला ये देखना बड़ा वाला एक 90 डिग्री का एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है। मैंने बोला ये वाला बन रहा है। मैंने बोला इस 90 डिग्री के ट्राइंगल को अगर ए बी सी ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तनी। कैसे लगेंगे, हमने बोला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने बोला दोनों साइड का स्क्वायर करो और सम कर दो। तो मैंने बोला क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ नीचे वाला क्या है पी प्लस ऑफ क्यू साइन थीटा, तो क्यू कॉस थीटा, सॉरी पी प्लस ऑफ क्यू कॉस थीटा, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। यहां तक कुछ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हमने बोला यहां से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यहां से ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2pq क्या कॉस थीटा। आती है बात समझ में। मैंने बोला अब यहां से अगर q कॉमन ले लो उसमें से, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका रिजल्टेंट की वैल्यू, मैंने बोला r हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, आप लिखोगे p स्क्वायर प्लस ऑफ q स्क्वायर प्लस ऑफ pq कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स p एंड q। आती है बात समझ में, प्रेम से आनी चाहिए। ठीक 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 है, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ गए, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें करेंगे हम इसमें। हमने बोला ये हमारा क्या था, पी वेक्टर था। ठीक है, ये हमारा क्या था, क्यू वेक्टर था। ठीक है जी, मैंने बोला ये क्या था, हमारा थीटा था। तो मैंने बोला रिजल्टेंट हमारा कैसे निकला था, हमारा रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकला था, आर वेक्टर। उस रिजल्टेंट की हमने वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, हमने बोला अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ पी क्यू 2pq कॉस थीटा, ये निकाली थी हमने, निकाली थी जी, निकाली थी। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। हमने बोला अगर ये क्यू वेक्टर है, तो मैंने बोला सिमिलरली ऐसे मैं एक वेक्टर बनाऊंगी, तो मैंने बोला ये भी क्यू वेक्टर होगा ना, क्यू वेक्टर, तो ये भी क्यू वेक्टर। तो मैंने बोला ऐसे अगर बना दिया मैंने, ये ज्वाइन कर लेना सबको, सीधा नहीं आ रहा है मेरा। तो मैंने बोला अगर ऐसे मैं बना दूंगी तो मेरा पी वेक्टर अगर ये है, तो मैंने बोला ये भी मेरा पी वेक्टर होगा, इसमें तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो मैंने बोला इन दोनों का भी अगर आप रिजल्टेंट करो तो यही आ तो आ रहा है, आर वेक्टर ही तो आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, बढ़िया है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। मैंने बोला ठीक है। ठीक, मैंने बोला ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, ये अल्फा अगर इसको बोल दूं, तो मैंने बोला ये एंगल पता करने के लिए हम देखेंगे कि कौन से दो वेक्टर्स की टेल आपस में ज्वाइन है। तो मैंने बोला एक तो p की टेल ज्वाइन है और मैंने बोला r की टेल ज्वाइन हो रही है, तो मैंने बोला अल्फा बन रहा है। तो अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड जो रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक, मैंने बोला यदि इसको बीटा बोल देंगे फिर हम बीटा, तो मेरा बीटा क्या है, मैंने बोला बीटा क्या है मेरा, तो मैंने बीटा है आपका एंगल बिटवीन क्यू वेक्टर, देखो क्यू वेक्टर और आर वेक्टर की टेल आपस में ज्वाइन है, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। आती है बात समझ में? आ जाती है। मैंने बोला कैसे निकलेगा, लेकिन ये निकाल के भी तो दिखा दो कोई हमें। मैंने बोला दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। देखो मैंने बोला इसको जरा आगे बढ़ाओ और इसको यहां पे ऐसे 90 डिग्री बना दो। ठीक, 90 डिग्री बनाया मैंने बोला ये वाला। मैंने बोला अब ये वाले ट्राइंगल देखना, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल में बात करना। ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। मैंने बोला ये वाली साइड, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, मैंने बोला ये क्यू थी तो भैया ये वाली तो हो जाएगी आपकी क्यू कॉस थीटा, अभी हमने देखी थी। और मैंने बोला ये वाली हो जाएगी क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने बोला अगर मैं लिख दूं टेन अल्फा, टेन अल्फा अगर मेरे को बोले तो मैं क्या लिखूंगी यहां से, तो मैंने बोला टेन अल्फा आप लिखोगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप लिखोगे क्यू साइन थीटा अपॉन में पी वेक्टर प्लस ऑफ क्यू वेक्टर कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा जो भी। ठीक, आती है बात समझ में? मैग्नीट्यूड से खेल रहे हैं ना अभी हम। तो हमने बोला क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा लिख देंगे। कोई दिक्कत की बात है? नहीं है कोई दिक्कत की बात। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अच्छा अल्फा क्या था, मैंने बोला पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल था। ठीक, तो मैंने बोला जब पी के लिए हम एंगल निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जो वेक्टर हम यूज नहीं कर रहे हैं वो डाल रहे हैं साइन थीटा के साथ, और नीचे उस वेक्टर को कॉस थीटा के साथ डाल देते हैं, और जो वेक्टर का एंगल ले रहे हैं हम उसको सिंगली डाल देते हैं। तो हमने बोला ठीक है, तो टेन बीटा कुछ यूं बनता होगा, टेन बीटा बनता होगा। अगर इससे हम देखें तो बीटा किसके बीच का एंगल है, क्यू वेक्टर एंड आर के बीच का। तो मैंने बोला जो नहीं है वेक्टर, तो मैंने बोला ये होता होगा पी साइन थीटा अपॉन में जो वेक्टर है क्यू प्लस ऑफ पी कॉस थीटा। मैंने बोला तब इसका एंगल ऐसे आता होगा भाई, अगर उसका वैसे आ रहा है। ठीक है, देखो आप। ठीक है, तो यहां से हमें बाकी एंगल्स निकालने हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, तो इनको नोट डाउन करिएगा प्रेम से। ठीक है, एक ये वाला। ठीक, आगे बढ़े हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने बोला ये क्या है, मेरा ए वेक्टर है। ठीक है जी, ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, मैंने बोला इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आता होगा, आर वेक्टर। ठीक, मैंने बोला ये वाला जो एंगल है ये मेरा दिया है 60 डिग्री। मैंने बोला ए का वेक्टर मुझे कितना दिया है, मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो मुझे ए दिया है, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो मुझे कितना दिया है, मैंने बोला 3a दिया है। ठीक, अब मुझसे क्या बोला है, मैंने बोला ये क्या है, अल्फा। अल्फा मतलब ए वेक्टर और आर के बीच का एंगल, और बीटा क्या है मेरा, मैंने बोला बी वेक्टर और आर रिजल्टेंट के बीच का एंगल। मैंने बोला ये रहा। तो मैंने बोला इसमें से फाइंड करो आर वेक्टर, अल्फा और टेन अल्फा और टेन बीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अल्फा बीटा तो उसी से भी निकल जाएगा। टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू सबसे पहले तो पहचानना सीखना है कि क्या क्या दिया है। मैंने बोला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है कितना, ए के बराबर। मैंने बोला बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 3a के बराबर। मैंने बोला और ये 60 डिग्री क्या है, देख लो 60 डिग्री कौन से दो वेक्टर की टेल से मिलके बना है। मैंने बोला ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये कौन सा था, मैंने बोला बी वेक्टर। मैंने बोला अच्छा इसके बीच का एंगल दिया 60 डिग्री, अच्छा उसको तो हम थीटा बुलाते थे, मैंने बोला थीटा दे रखा है यहाँ पे कितना, 60 डिग्री के बराबर। मैंने बोला अब तो फॉर्मूले हैं ही, लगा दीजिए। तो मैंने बोला आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, मैंने बोला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करिए आप। तो मैंने बोला अंडर रूट ऑफ ए कितना है, ए स्क्वायर, बी कितना है 3a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 2, ए कितना है a, बी कितना है 3a, कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्री।
कोई दिक्कत की बात है नहीं है। अब क्या आप इसमें 60 डिग्री की वैल्यू रख के क्या इसको सॉल्व कर लोगे, रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे? आप बोलो के निकाल लेंगे। ठीक, क्या बोला मुझसे? टेन अल्फा, टेन अल्फा, अल्फा, टेन अल्फा, अल्फा किसके बीच का एंगल है? मैंने बोला ए वेक्टर और आर वेक्टर, मैंने बोला ए वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो मैंने बोला बचा वाला वेक्टर कौन सा है? बी। तो मैंने बोला उसको ऊपर पुट करेंगे। मैंने बोला बी साइन थीटा के साथ ऊपर आएगा, प्लस ए ऐसे ही आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, प्लस ऑफ बी कॉस थीटा के साथ भी आएगा। ठीक, ये तो टेन अल्फा निकल जाएगा। पुट करो, निकाल लो उसमें से। तो बी कितना है आपका? 3a साइन थीटा साइन ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए कितना है आपका? a प्लस बी कितना है? 3a कॉस ऑफ 60 डिग्री। निकाल लेंगे आप, निकाल लीजिएगा। मैंने बोला 10 बीटा फाइंड करने का है, 10 बीटा फाइंड करने का है। बीटा किसके बीच का एंगल है? तो मैंने बोला देखो देखो, तो बीटा बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, बी एंड रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। ठीक, तो मैंने बोला जो बचता है उसे ऊपर पुट करते हैं। मैंने बोला बी नहीं पुट करेंगे, क्या बचेंगे? ए साइन थीटा के साथ आएगा ऊपर, और नीचे ए कॉस थीटा के साथ आएगा। मैंने बोला और बी ऐसे ही ऐड हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बोला पुट करो इसमें। ए कितना है आपका? ए साइन थीटा कितना? साइन 60 डिग्री, ठीक है, प्लस बी कितना है? 3a, ए कितना है? ए कॉस ऑफ 60 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन देख करके ऐसे ही सवाल आएंगे आपके, और कोई बहुत 30 मार्का वाले नहीं आने, आगे देखना। ठीक, ठीक है, यदि दो वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर पी वेक्टर दिया है और ये आपको दिया है बी वेक्टर। ठीक, इसका रिजल्टेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आर वेक्टर लिखोगे। ठीक है, मैंने बोला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से पी, पी के हैं, पी मैग्नीट्यूड है। तो मैंने बोला फाइंड आर वेक्टर, रिजल्टेंट बताओ अब इनका, ए और बी। मैंने बोला दो वेक्टर दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने बोला उसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? मैंने बोला निकालेंगे, कुछ तो करेंगे। तो मैंने बोला थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ तो जाएंगे ना, शॉर्टकट लिख रहे हैं हम जरा। तो मैंने बोला अगर हमें थीटा, मैंने बोला ऐसे रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम रिजल्टेंट क्या लिखते हैं? तो हमने रिजल्टेंट लिखते हैं अंडर रूट ऑफ, कैसे लिखेंगे हम? पी का स्क्वायर, ये क्यू कर लो यार, ए एंड बी, अच्छा ये ए है, पी लिख दिया मैंने सिर्फ गलती से, ये बी, ठीक, ये ए है। ठीक, तो क्या लिखते हैं हम? लिखते हैं हम ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा। मैंने बोला ये तो स्टैंडर्ड है ही हमारे पास। मैंने बोला सेम मैग्नीट्यूड के क्या? पी के। तो मैंने बोला पुट करो, तो मैंने बोला आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ 2p cos थीटा। अच्छा, कुछ आ गया इसमें से। तो मैंने बोला ये क्या बन जाएगा? मैंने बोला पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस ऑफ 2p स्क्वायर कितना? कॉस थीटा आती है। तो मैंने बोला यहां से क्या निकलोगे? मैंने बोला अंडर रूट ऑफ पी, इसमें से बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला p अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं? हमने बोला 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, ये लिखते हैं हम। ठीक, तो मैंने बोला इन दोनों उससे भी एक बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से एक कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा। तो मैंने बोला रिजल्टेंट आर जो होगा, जब वेक्टर्स के आपस में मैग्नीट्यूड सेम होंगे, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2p cos थीटा बाय 2। क्या आएगा? ये भी एक रिजल्ट होता है,
डायरेक्टली यूज करने के लिए आता है। तो ध्यान रखिएगा क्या, जब दो वेक्टर्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उनके लिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनता है, 2p cos थीटा बाय 2 बनता है। ठीक, ध्यान रखो, देखो एक बार। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बोला ये वेक्टर दिया है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है p। मैंने ये दूसरा वेक्टर दिया है b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है p। मैंने बोला इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। मैंने बताओ रिजल्टेंट बताओ इसका। तो मैंने बोला रिजल्टेंट कैसे बताएंगे, मैंने बोला लिखेंगे 2p cos ऑफ थीटा बाय 2, कितना हो जाएगा 2p cos थीटा cos ऑफ 60 डिग्री बाय 2। थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, आ जाती है बात समझ में। मैंने बोला अगर इसको ध्यान से देखो रिजल्टेंट को, तो ये कितना है 2p cos ऑफ थीटा बाय 2। तो मैंने बोला ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा। मैंने बोला ये वाला क्या होना चाहिए, 0 हो जाए तब मिनिमम होगा। ठीक है, तो मैंने बोला 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बोला इस वाले को क्या होना चाहिए 90 डिग्री। कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री कब बनेगा, तो मैंने बोला थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैंने बोला थीटा जब 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। ठीक है, मैंने बोला आर मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, आर मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बोला आर मैक्सिमम के लिए होना चाहिए, मैंने बोला ये क्या होना चाहिए, ये 1 बन जाए उस समय। कब 1 बनेगा, तो मैंने बोला थीटा बराबर, मैंने बोला कॉस थीटा 0 डिग्री पे हो जाता है 1। तो मैंने बोला ये क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला थीटा कब क्या होगा 0 डिग्री होगा तब आर मैक्सिमम होगा, और जब थीटा 180 डिग्री होगा तो आर मिनिमम होगा। 180 डिग्री मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ऐसे करके कुछ होंगे। ठीक है, तो इसमें से एक आखिरी बात जानेंगे हम आज के लेक्चर में। मैंने बोला एक वेक्टर ए ऐसे दिया है, ठीक है, और एक वेक्टर बी ऐसे दिया है। ठीक है जी, इनके बीच का एंगल दिया है थीटा। कोई मुझसे बोले कि ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, कैसे बताओगे आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab कॉस थीटा। आता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। कोई मुझसे ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर पूछ ले, लेकिन तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कुछ नहीं, मैंने बोला ए वेक्टर तो ऐसे ही बनेगा, मैंने बोला बी वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर उल्टे डायरेक्शन में। मैंने बोला ये माइनस ऑफ बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या होगा, अभी इनके बीच का, मैंने बोला ये थीटा था, तो मैंने बोला ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, टोटल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने बोला ये कितना आ जाएगा, बस थीटा की जगह कॉस थीटा रख दो, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ 2ab कॉस थीटा की जगह अगर मैं माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा रख दूँ तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। आ जाती है बात समझ में आपके, आ जाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।